नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में बात करूंगा भाई सोलर इंडस्ट्री की एक्चुअल रियलिटी क्या है कि भाई इतनी सारी कंपनियां आ गई हैं तो हम कैसे बिलीव करें किस कंपनी का हम सोलर पैनल लें, किस कंपनी का हम सोलर पीसीयू लें, किस कंपनी का इन्वर्टर लें, किस कंपनी की बैटरी लें, तो हमें ये कैसे पता चले। तो एक्चुअल में इस इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है, कैसे ये इंडस्ट्री काम कर रही है, कैसे आपके वारंटी इश्यूज जो हैं वो कैसे सोल्व होंगे, कैसे सोल्व नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं सोलर इंडस्ट्री, जो हमारी इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है ऑल ओवर वर्ल्ड, तो इसकी एक्चुअल रियलिटी क्या है कि भाई कैसे कंपनियां काम कर रही हैं। तो सबसे पहले तो ये बात समझने की है, जितनी भी कंपनियां सोलर इंडस्ट्री में काम कर रही है या किसी भी इंडस्ट्री में हो मोस्टली, तो उसमें क्या होता है, बहुत कम कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद की होती है। चाहे कोई भी कंपनी हो, आप किसी भी फील्ड में लेके जाएं तो कोई भी अगर हम इसी क्षेत्र की बात करें सोलर पैनल में, तो सोलर पैनल में आज हज़ारों कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। तो उन हज़ारों कंपनियों में से बहुत ही कम कंपनियां ऐसी हैं जिनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मोस्टली जो कंपनी है, कुछ उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं, नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको, तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां भी ऐसी हैं जो आपका जो सोलर पैनल है, जो अपने मतलब इक्विपमेंट है, वो किसी और से ही बनवाती हैं। क्योंकि जैसे बहुत सी फैक्ट्री ऐसी हैं जहां मैं विजिट करता हूं, तो उनमें मोस्टली मैं देखता हूं कि अलग अलग ब्रांड्स की जो है सोलर पैनल बन रहे हैं। सेम ही उनका सेगमेंट है, सेम ही वो मतलब जो सेल क्वालिटी है, सेम सारा कुछ सेम है, तो लेकिन उनकी ब्रांडिंग अलग है। अब ब्रांड करता क्या है, अब कोई भी ब्रांड है, अगर आप मान लीजिए कोई XYZ ब्रांड है, XYZ ब्रांड क्या कर रहा है, अपना जो सर्विस है वो मान लीजिए हम एक कह सकते हैं कि वो अपने सर्विस का ठेका ले रखा है उसने कि भाई सर्विस मैं दूंगा। कोई भी ब्रांड है अगर वो अदर से मैन्युफैक्चर कर रहा है, वहां पर क्या है, मैन्युफैक्चरर की इतनी टेंशन नहीं है कि जो फील्ड में जो सर्विस होगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर इतनी टेंशन नहीं उठा सकता। तो फील्ड की जो सर्विस है, फील्ड की सर्विस वो कंपनी उठाती है जो अपनी ब्रांडिंग देती है। अब मोस्टली मैंने ये इसलिए बनाया क्योंकि मोस्टली मेरे पास आता है कि सर कौन सा सोलर पैनल लें। भाई कैसे बताऊं मैं कौन सा सोलर पैनल लें, क्योंकि सोलर पैनल में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हम ये कह सकते हैं कि लगभग सबकी सेम मैन्युफैक्चरिंग है। मोस्टली केस में ऐसा है कि जितनी भी कंपनियां हैं वो अपना प्रोडक्ट किसी और से ही बनवा रही हैं, और सभी इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है क्योंकि वो मार्केटिंग की कंपनी है, सर्विसिंग कंपनी है, उनको अपने कस्टमर को सर्विस देनी होती है। एक मैन्युफैक्चरर इतनी बड़ी मान लीजिए सर्विस को संभालना उसके बस की बात नहीं है। या फिर अगर कोई मैन्युफैक्चरर है वो अपना ब्रांड निकाल रहा है, कोई भी ABCD मैन्युफैक्चरर है, अगर वो अपना ब्रांड ABCD के नाम से निकाल रहा है, तो वो फिर सर्विस कंपनी को हायर करता है कि भाई आपको सर्विस इसकी देनी पड़ेगी। तो इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि जो सोलर पैनल ही इसमें मेन प्रोडक्ट सोलर पैनल ही है, तो सोलर पैनल की जो मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग कंपनियां कर रही हैं, लेकिन बहुत कंपनियां ऐसी हैं जिनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी है खुद की। अब बात इसमें आती है कि क्या क्वालिटी की अगर हम बात करें तो क्या सबकी क्वालिटी सेम है या नहीं है। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली मैं 95% की ये कह सकता हूँ, 95% कंपनियां ऐसी हैं जिनकी क्वालिटी बिल्कुल सेम है, क्योंकि वो वहीं पे मैन्युफैक्चर करवा रही है जहाँ पे और कंपनियों के मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो मोस्टली जो बड़े ब्रांड हैं, बड़ा ब्रांड अपना कोई भी है, तो वो अपनी क्वालिटी में डाउनफॉल नहीं आने देता, क्योंकि उसको आगे बिजनेस भी करना है, साथ साथ उसको लोगों को सर्विसिंग भी देनी है। तो बड़ा ब्रांड कभी भी अपनी क्वालिटी को डाउन नहीं करता। अब बात आती है कोई इनिशियल ब्रांड हो, कोई भी एक XYZ ब्रांड आ गया, उसने शुरुआत की है, अब क्वालिटी को वो भी मेंटेन करेगा, क्योंकि सोलर पैनल में क्या है, सोलर पैनल का जो सेल है, सोलर पैनल का सेल की जो लाइफ है वो बहुत बढ़िया है। अब मान लीजिए कोई घड़ी है, कोई घड़ी का सेल है, उसकी लाइफ है भी 1 साल चलेगा। सोलर पैनल का जो सेल है इसकी लाइफ ही 40 साल तक होती है, लेकिन वारंटी इसकी कंपनियां इसीलिए 25 साल तक की देती हैं क्योंकि इसकी लाइफ ही इतनी है। तो सोलर पैनल के केस में अगर आप सोलर पैनल लेना चाहते हैं तो आप उस कंपनी का आंख बंद करके ले सकते हैं जिसकी सर्विसिंग आपके एरिया में अच्छी हो। एक पॉइंट तो इसमें ये है। दूसरा पॉइंट अगर मैं इसमें कहूँ, सोलर पैनल आप किसी भी कंपनी का अगर आप लें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया लगभग क्वालिटी सेम ही दे रही है। लेकिन कुछ लोकल मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं क्वालिटी को डाउन कर देते हैं। अगर जिनकी कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं है तो वो कहीं ना कहीं
उसकी क्वालिटी को डाउन कर सकते हैं, ये एक चांस है। लेकिन जो बड़ा ब्रांड है वो अपना नाम खराब नहीं होने देता, तो इसलिए वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है। तो ये सोलर इंडस्ट्री में ऐसा अभी हो रहा है। तो आप अगर जैसे कहते हैं कि सर हमें कौन सा सोलर पैनल लेना चाहिए, किस कंपनी का सोलर पैनल लेना चाहिए, तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ जो आपको सर्विस दे सके उस कंपनी का सोलर पैनल लो। उसके बाद हम भी उसी सोलर पैनल को सेल करते हैं, क्योंकि हम भी जैसे सोलर पैनल अगर हमें कहीं भी भेजना हो तो हम भी वही सोलर पैनल बेचते हैं जिसकी हमें सर्विस मिल सके, भाई जो हमें मैन्युफैक्चर सर्विस दे सके, चाहे वो कोई भी मैन्युफैक्चरर हो। अगर हमें लगता है कि वो हमें सर्विस देगा, वो हमें सर्विस दे रहा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, हम भी उसी को सेल करते हैं। लेकिन मोस्टली हम भी ब्रांड में ही डील करते हैं, ताकि हमारा ये बिलीव थोड़ा बना रहे, लोगों को भी इसका बिलीव होता रहे। तो सोलर इंडस्ट्री में अभी ये काम चला हुआ है सोलर पैनल के केस में। अब इसमें दूसरी अगर हम बात करें, बैटरीज का केस है, जो बैटरीज का केस भी सेम ही केस है, क्योंकि बैटरीज भी अब जैसे हमारे एरिया में एक फैक्ट्री है, तो वहाँ पर लगभग 5-6 ब्रांड की बैटरीज बनती है, और उनमें से एक कंपनी ऐसी है कि जिसकी टेस्टिंग इतनी ज़्यादा है, वो अपनी बैटरी को बहुत महंगा बेचती है। महंगा इसीलिए बेचती है क्योंकि उसकी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा है, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो बैटरीज के केस में, सोलर के केस में, इस इंडस्ट्री में यही हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरर हैं वो बड़े ही लिमिटेड हैं, और मोस्टली हर इंडस्ट्री में ऐसा है। तो क्योंकि सोलर पैनल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कोई छोटा कार्य नहीं है। अगर हम उसमें मान के चले तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 12 से 13 करोड़ रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसमें। बट जिसने वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अब वो अपनी क्वालिटी को डाउन तो जाने नहीं देगा। अब भले ही वो अपने नाम से ब्रांड करे या फिर दूसरे ब्रांड उससे बनाए, लेकिन मैन्युफैक्चरर का भी फायदा इसी में है कि वो दूसरे ब्रांड के लिए काम करे, क्योंकि उसमें उसको अपनी मार्केटिंग नहीं करनी, उसमें उसको लोगों के पास जाना नहीं है, उसमें केवल उसको प्रोडक्ट बना के देना है, सेल करना, ब्रांडिंग करनी, वो उसका काम है जो कंपनी उससे खरीद रही है। ऐसे ही अगर हम बात करें, इस इंडस्ट्री में एक सेगमेंट और रहता है इन्वर्टर का या सोलर पीसीयू का। तो सोलर पीसीयू के केस में भी ऐसा ही है। बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जो सोलर पीसीयू या सोलर इन्वर्टर अपने आप बनाती हों, सभी दूसरे से ही बनवाती हैं। उनकी टेस्टिंग क्या है, कितने वोल्ट इसकी इनपुट होनी चाहिए, क्या एमपीपीटी टेक्नोलॉजी इसमें होनी चाहिए, वो सब के अपने अलग अलग पैरामीटर्स हैं। कुछ कंपनियां हैं जिनके सेम ही पैरामीटर्स हैं सोलर पैनल केस में। जैसे छोटे जो इन्वर्टर की अगर हम बात करें, जैसे 5 किलोवाट तक के इन्वर्टर हैं, तो मोस्टली उन सभी के पैरामीटर सेम है, मोस्टली सेम है, मोस्टली हम कह सकते हैं सेम है। ऐसा ही बैटरी केस में हो रहा है, ऐसा ही सोलर पैनल केस में हो रहा है। तो ये जो वारंटी इशू है, वारंटी इशू इतनी बड़ी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वारंटी इशू में क्या है, सोलर पैनल की जो लाइफ मैंने आपको बताई बहुत बढ़िया लाइफ है, तो उसमें वारंटी इशू आपको आने वाला ही नहीं है। अभी जैसे गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट लगे, कुछ कंपनी ऐसी हैं जो केवल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम कर रही है। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में जब वो काम कर रही है, वो चाहे सोलर पंप में काम कर रही हो या उन्होंने ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगाए हो, मार्केट में वो कहीं आपको दिखेंगे भी नहीं। तो ये जो सेगमेंट ऐसा है, ये सेगमेंट में इसमें प्रॉब्लम आने का चांस बहुत कम है। तो सोलर पैनल आप लें, बेफिक्र होकर लें, वारंटी आपको उसमें पहले तो ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर पड़ भी गई तो उसका भी सोल्यूशन आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाली नहीं। अब इसमें एक बात हो रही है प्राइस हाइक की। भाई प्राइस किस कंपनी का कंपनियां ज़्यादा क्यों लेती है, क्योंकि जब अगर सभी सेम चीज़ें हैं तो कोई कंपनी क्या हो रही है कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ 20 रुपये की आपको मिल रही है, वो आपको 25 रुपये की दे रहे हैं। तो इसमें ऐसा है, कोई भी कंपनी जिसको ये पता है कि हमें सर्विस फास्ट करनी है, तो वो सर्विस फास्ट करने के लिए अपना जो चार्ज है वो थोड़ा बढ़ा देती है। साथ ही साथ जिस कंपनी का ओनली रिटेलिंग काम हो रहा है, जैसे मान लीजिए सोलर में कुछ बड़े ब्रांड है, जैसे वारी है, विक्रम है, ये मोस्टली मेगावाट, गीगावाट, 200 अगर हम बात करें किलोवाट की, तो इनमें ज़्यादा इनकी डील होती है। मोस्टली रिटेल में इनका काम कम है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा काम है इनका, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पे प्राइस थोड़ा कम जाएगा ही जाएगा। मान लीजिए कोई चीज़ आप बल्क में ले रहे हो, आपको कोई चीज़ चाहिए, भाई मुझे तो 1000 चाहिए, और एक आपको लेनी हो, भी मुझे तो एक चाहिए। तो जो रिटेल जो कंपनियां हैं, जो कंपनियां रिटेल कर रही हैं, तो रिटेल वाली कंपनियां इसीलिए चार्ज ज़्यादा ले रही हैं ताकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर सके। क्योंकि आपका मान लीजिए 1 किलोवाट का प्लांट आपको केवल लेना है, तो 1 किलोवाट का प्लांट अगर आप बल्क में लेते हैं, भाई कोई डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो बल्क में माल लेता है तो उसको सस्ता मिलता है। लेकिन अगर आपको रिटेल कस्टमर उसका लेना ही 1 किलोवाट है, तो उसको थोड़ा सा वो कॉस्टली मिलेगा ही मिलेगा। साथ साथ हर कंपनी अपनी सर्विसिंग को लेकर कि भाई हमें सर्विस देनी है, तो वो उसका भी चार्ज अपना कस्टमर से लेती है। तो प्राइस जो हाई जाता है इसमें सोलर पैनल का अलग अलग कंपनी का, वो इस हिसाब से ही जाता है कि अगर किसी कंपनी को लगता है भाई मुझे तो इसकी सर्विस भी देनी है, मुझे तो कस्टमर के घर तक भी जाना है, तो वो कंपनी कहीं ना कहीं चार्ज ज़्यादा लेगी, उसका सोलर पैनल आपको महंगा मिलेगा। और जिस कंपनी का बल्क में काम है, उसका मान लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर में काम है, इंडस्ट्रियल काम है, तो वो कहीं ना कहीं आपसे या उसका जो सोलर पैनल है वो मार्केट में कम प्राइस में आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें सर्विसिंग का उनका इतना काम नहीं है। अगर काम है तो उनको मान लीजिए कोई
1 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगा है, उनको केवल एक कस्टमर देखना है। और अगर मान लीजिए कोई रिटेल में 1 किलोवाट के 1000 प्रोजेक्ट लगे हों तो उनको 1000 कस्टमर देखने हैं। तो इसीलिए इसमें प्राइस का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसीलिए चलता है इस इंडस्ट्री में कि जो रिटेलिंग के जो कंपनियां हैं वो थोड़ा सा हाई पे करती हैं, और जो बड़े लेवल की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां या इंडस्ट्रियल जो कंपनियां हैं वो प्राइस को थोड़ा सा कम मेंटेन करके रखती है। तो भाई ये थी आज की वीडियो। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।